हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के जोन वाइज प्रिडिक्शन में टाइपिंग पोस्ट की हम करने वाले हैं अहमदाबाद जोन की। इस वीडियो में एनालिसिस किया जा सकती है अहमदाबाद की टाइपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कटअप, और साथ ही साथ देखेंगे कि सीसीटीसी की जो कटअप बताई थी वो कितना सही रही, कितना रेंज में रही, कितना रेंज से बाहर गई। सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे मैं आपको ये टाइपिंग पोस्ट की कटअप बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना। और आप सभी को जो है ये सारी वीडियो जो है टाइपिंग पोस्ट की कटअप की, वो आपको एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इजीली आप वहां देख सकते हो कितने जून के कवर हुए। बात करें अगर हम यहाँ पर सीसीटीसी की, तो देखो यहाँ पे दो पोस्ट थी हमारी। एक थी कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 4, जो कि थी हमारी सीसीटीसी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सीसीटीसी की जो कट ऑफ हमारी गई है वो गई है 84.07। ठीक है, यूआर के लिए। अब मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था वो 98 से लेके 100 के बीच में बताया था। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 100 पॉइंट समथिंग आता है। तो लगभग आप कह सकते हो कि जो मार्जिन मैंने बताया था उसी मार्जिन में है। ठीक है। अगर एससी की बात करो तो 12 8 96 96 के आसपास में जाता है। ये 95 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 96। तो वही आपको दिख रही है। एसटी की बात करोगे तो सेम वही उसी तरह आपको मार्जिन में ही दिखेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो 82 है। तो ओबीसी अगर 82 को देखें तो 83 होता तो ये 99 जाता। ठीक है। जस्ट वेट। यहाँ पर 120 का हमारे पास कितना है, 83 है। 80 नहीं, 82 पॉइंट कितना है, 82.89 तो ये 99 प्लस है। ठीक है, 99 प्लस है। तो वही आप देख सकते हो, सारा जो है आपको मार्जिन में ही दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको कटअप बताई थी अहमदाबाद जोन की सीसीटीसी के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमने आपको कैसे बताया था चीजें। तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो हमारे पास अहमदाबाद की वैकेंसीज जो है सीसीटीसी की, यहाँ पर 63 वैकेंसी यूआर में थी, एससी में 23 वैकेंसी थी, 12 वैकेंसी एसटी में थी, 40 वैकेंसी ओबीसी में, 17 वैकेंसी आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में थी, 155 वैकेंसी थी। अच्छी खासी वैकेंसी थी इन कंपेरिजन टू टाइपिंग। अब देखो, आप सभी को ये चीजें तो पता है कि ट्रेन कलर कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ है वो हाई जानी ही थी, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे कम है। ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआर की जो वैकेंसी है हमारे पास वो 63 वैकेंसी है सीसीटीसी के लिए। ठीक है। हमारी जो टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर है वो कितनी है, 46, और ये +2 48। अगर इसका 8 गुना करते तो ये वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाते। बट यहाँ पे क्या किया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए हैं आपके पास 550। ठीक है। तो अगर 550 को देखोगे तो 550, यहाँ पर 48 हमारे पास वैकेंसी है। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 11.45 आ रहा है। इतना गुना कैंडिडेट मैं इसको 12 गुना ही लेकर बनाया था। ठीक है। तो अगर 12 गुना के आसपास देखोगे तो यहाँ पे आपकी एक कटअप जा रही है 96 प्लस किसकी, 3 WR की। यानी कि आपका 3 WR 23 वाले का आपका 96 जा रहा है। यानी कि 23 वैकेंसी पे आपके पास कितना है, तो 23 वैकेंसी पे आपके पास 96 जा रहा है। और अगर हम देखें तो 23 गुने अगर हम 12 कर दे तो 276, यानी कि हमारे पास कैंडिडेट की संख्या जो निकल कर आ रही है, ठीक है, 96 प्लस करने वाले कैंडिडेट की संख्या हमारे पास 276 आ रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 83 पॉइंट समथिंग है। तो अगर हम 120 का 83 निकालते हैं, ठीक है, 83 ही मान लो, तो ये 99 पॉइंट प्लस आता है, 99 प्लस आता है। और इसकी कैंडिडेट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 12। तो इतना पता चल चुका है कि इससे 99 से ऊपर वाले में हमारे पास 12 बच्चे हैं, और 96 से 99 के बीच में कितने बच्चे हैं, ये प्रोरेटेड के अकॉर्डिंग 276 जो यूआर की कटऑफ को क्लियर कर रहे हैं। अगर हम यूआर की पूरी वैकेंसी देखें तो हमारे पास कितनी आ रही है, 91 आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमारी सीसीटीसी की कटअप तो ये गई है 100 गई है। और अगर हम WR यानी कि ट्रेन कलर की बात करें तो वो हमारे पास गई है 85.67। ठीक है, 102 गया है। अब 102 गया है कितने बच्चों के लिए, तो 4 बच्चों के लिए। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जो आपका 102 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। और अभी आपने देखा जो डेटा हमने निकाला उसमें 99 से 12, 99 प्लस करने वाले 12 बच्चे हैं। तो सिंपल सा है,
तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कैंडिडेट की संख्या है। अब देखो यहां से जो हमारे पास कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कहाँ गए, जस्ट वेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाँ एक ही था ना यहाँ पे, अच्छा ये तो यूआर का एक ही सीट था, तो इसको आप इतना नहीं लेगो। तो देखो 96 से ऊपर वाले में जो है हमारे पास, ये चले देखो, ये जो 99 प्लस आपके पास कैंडिडेट है, तो ये 99 प्लस आपको सिर्फ एक इन बच्चों के लिए बताया गया है जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई। ऐसे में आपके बच्चों की संख्या जो है ये ज्यादा होगी, तभी जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, 63 है, और उसके लिए कट ऑफ हमारी कितनी जा रही है, 100 प्लस जा रही है। ये टॉप के जितने भी बच्चे हैं उनको सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आपकी यहाँ पर कट ऑफ जो है ज्यादा चली गई है। अदरवाइज मैं बार बार जब कहता हूँ कि जो मैंने आपको रेंज बताया है 98 से लेके 100, इसी के बीच में आपको कट ऑफ लाई करेगी अगर सिर्फ उसी पोस्ट को आप रखोगे तो, ठीक है। क्योंकि मैंने जब कट ऑफ आपको बताया था तो सिर्फ उसी पोस्ट की कट ऑफ बताई थी, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे को इंक्लूड करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपको एक डेटा समझ में आ रहा है कि ये वाली डेटा तो सिर्फ 12 बता रहा है, उसमें से भी हमारे पास 4 बच्चे तो ऑलरेडी इधर समय, तो क्या 8 ही बच्चे बचे ऐसे डेटा में, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 96 प्लस वाले में देखोगे तो एग्जैक्टली जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की, आप एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे पास बच्चों की संख्या क्या है, ये एक ही बच्चा है। तो टाइपिंग पोस्ट मैंने जो कैलकुलेट किया वो आपको इस टाइपिंग से किया, यहाँ पे तो बच्चों की संख्या कम आ गई ना, बट बहुत सारे, यानी कि जो बच्चे टाइपिंग पोस्ट के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शुरू में भी टीयर 1 में भी CBT 1 में भी इस पोस्ट के लिए नहीं क्वालिफाई किए होंगे, तो वैसे बच्चे जो होंगे वो CCTC के लिए आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा दिख रही है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके बता दी थी, तभी आपको ये कट ऑफ रेंज दिख रहा है। अब आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी हमारे पास 4 वैकेंसी है और 63 वैकेंसी है, टोटल 67 वैकेंसी जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 67 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिलेक्ट करना है कितने बच्चों को, 23 1 24 बच्चों को। ध्यान रहे कि आपका जो ये जो बच्चों की संख्या ज्यादा आई है, ठीक है, ये बच्चों की संख्या जो ज्यादा आ रही है 63, इसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी टाइपिंग के साइड जाएंगे, ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 24 बच्चों को अब फिलअप करना है, और हमारे पास जो कट ऑफ गई है वो इन 67 के लिए, यानी कि 67 बच्चों की अगर देखोगे तो 100 प्लस करने वाले बच्चों की संख्या एक्चुअल में हमारे पास 67 आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 24 बच्चे को फिलअप करना है, और आपको पता है कि इसकी कटअप तो ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो कि इसकी कटअप 99 जा रही है, तो ये 100 से ऊपर ही जाएगा फाइनल में, ठीक है। यानी इस एक पोस्ट की कटअप जो है, ये वाली पोस्ट, इसका 100 से ऊपर जाना है, ठीक है। वो आपका जो ट्रेन कलर का है उसके आसपास ही रहेगा इसकी कटअप, इस एक पोस्ट की कटअप। और रही बात इस 23 पोस्ट की कटअप, तो ये आपका जस्ट CCTC से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ज्यादा नीचे नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही नीचे रहेगा, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 23 वैकेंसीज रिमेनिंग रह गई हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खुद ये 96 से ऊपर जा रहा है, 96 प्लस हो रहा है, कब, जब आपको यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं तब। और जब 1:1 में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो आपके पास यहाँ पर CCTC की कटअप कितनी गई है, 84 गई है, तो इसी के आसपास आपको पॉइंटों में ही डिफरेंस रहेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियर चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग फॉल्ट में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बस ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली, यहाँ पर कि 23 वैकेंसीज ही रह चुकी है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे, मतलब इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो है आपकी कटअप क्या रह सकती है, अहमदाबाद जोन में अगर हम बात करें तो ये कटअप जो है आपको यहाँ पर रह सकती है, जस्ट वेट, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी ये 82 होगा, 84 लिखा गया है, 82 होगा। अगर हम बात करें तो ये 100 में हम बात कर रहे हैं, और +-1 के मार्जिन से। अगर यूआर की बात करें तो आपके पास अगर 84 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में, तो आप सेफ समझ सकते हो। SC की बात करें तो 89, सॉरी 79, ST की बात करें 75, OBC की बात करें 83, एंड EWS की बात करें तो 82।
इवन ये और ये दोनों सेम भी हो सकता है, 83 83 भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए +-1 की मार्जिन है। तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये चीजें मुझे लगती है कि आपको एग्जैक्ट इसी के आसपास पॉइंट टू देखो, ये थोड़ी सी आपकी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 83 पॉइंट समथिंग जा सकती है एग्जैक्टली कट ऑफ, ठीक है। जो आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की कट ऑफ है अहमदाबाद जोन में, ठीक है। लेकिन इसे 84 इसलिए लेना पड़ा ताकि एक होल नंबर लेना था, और उसी के लिए मैंने यहाँ पर +-1 की मार्जिन रखी है। अब आपका ये 83 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये ऑटोमेटिक 1 के मार्जिन में आ जाएगा। इवन अगर 83 भी जाती है तो ये ऑटोमेटिक इसी में कवर होगा। हाँ, लेकिन ये आपका इससे नीचे तो नहीं जाएगा। मुझे पूरा जो लग रहा है, जो डेटा आपका बता रहा है उस अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि 83 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। अब कितनी जाएगी वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्जिन लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अगला जोन आपका कमेंट कर देना, जो भी जोन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो को कवर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।